हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका दीवान कैंपस में। यूथ के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जो लगा रहे थे 175 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं 176। उसी प्रकार का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 176? दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या बताइए। बदली हुई संख्या बताइए। ऑप्शन दे रखा है आपका। ऑप्शन नंबर ए 45, ऑप्शन नंबर बी 72, ऑप्शन नंबर सी 63, ऑप्शन नंबर डी 27। देखिएगा, जो चारों संख्या दे रखी है सभी के चारों की चारों संख्याओं के अंकों का योग 9 है। 459, 729, 639, 279। अब बात करते हैं, उसने कहा है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो संख्या 45 कम हो जाती है मूल संख्या से। तो बदली हुई संख्या क्या है? 45 का क्या है? 54। 54 और 45 कम होने का, यहाँ हमारी 45 कम नहीं होगी, पहला नहीं हो सकता। ठीक है, 9 कम बैठ रही है। 72, 27, 12 में 7 गया 5 और यहाँ 6 में 2 गया 4। आपका ये सही बैठ रहा है आंसर 72। इसको भी चेक करिए। 37 63 में से घटाएंगे, 30 में 6 गया, 5 में 3 गया, 2 गया, 26 कम बैठ रही है। और 72 में से 27 घटाएंगे तो अधिक के लिए कहते हैं, तो ये तो अधिक के लिए होगा, लेकिन ये आपका संख्या 45 45 कम बैठ रही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे आप ट्राई करेंगे विद ऑप्शन तो आपका आंसर एकदम सही मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 177। क्या कह रहा है क्वेश्चन 177? इसी प्रकार का है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल लिया है तो संख्या 54 कम हो जाती है। नई संख्या याद कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं आपकी। ऑप्शन नंबर ए 73, ऑप्शन नंबर बी 28, ऑप्शन नंबर सी 82 और ऑप्शन नंबर डी 37, है ना। यदि अंकों की संख्या बदल दी जाए, 73 का क्या कर दिया जाए 37, कितनी कम हो रही है? 54 कम हो रही है। 54 कम हो रही है। 73 में से 37 घटाएंगे, तेरे में 7 के 6 और यहाँ 6 में 3 के 3, 36। 36 कम, जबकि उसने कहा 54 कम हो रही है, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। 28 का 82 हो जाएगा, जबकि ये संख्या अधिक हो जाएगी। 82 में से 28 घटाएंगे 54। 54 तो है, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये संख्या 28 से 82 हो रही है, तो संख्या 54 अधिक हो गई ना, है ना। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। बात करते हैं 82 की। 82 से क्या हो जाएगा इसका विपरीत 28, और 82 में से 28 घटाएंगे तो आपका 54 बचेगा। ये संख्या आपकी 54 कम हो गई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा 177। तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। 54 की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। उन्होंने गलत दे दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो वृद्धि हो रही है ना, इसमें वृद्धि हो रही है, जबकि उसने कहा है तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। संख्या में 54 की कमी हो जाती है। मूल संख्या आ जाएगी 82। ये वृद्धि हो रही है। तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो उसने ये भी कहा है तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो नई संख्या आपकी क्या होगी? तो नई संख्या आपकी 28 हो जाएगी। तो नई संख्या क्या होगी 28। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सी ना होकर के। वह संख्या पूछी है ना। तो जो नई संख्या है, ये वो संख्या पूछी है, वो क्या हो जाएगा 28। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है 178 क्वेश्चन नंबर।
एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए 46, ऑप्शन नंबर बी 64, ऑप्शन नंबर सी 19, ऑप्शन नंबर डी 28, है ना। इसका मान 18 बढ़ जाता है। तो देखिएगा यदि अंकों 10 तो सभी का बैठ रहा है, अब अंकों के योग बदल दिए जाएं, इसका बदलेंगे क्या हो जाएगा 64, है ना, और 46 घटा दिया जाएगा। 18 अधिक बैठ रही है, 18 संख्या अधिक हो रही है, 18 बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, पहले ही मिल गया। फिर भी हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। 46 64 में से घटाएंगे तो ये तो संख्या कम हो रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। 19 की बात करें 91 और 19 घटाएंगे 72, इससे भी कोई मतलब नहीं है। 28 की बात करें 82, ये संख्या अधिक होगी, जबकि कितनी अधिक होगी, उसने अधिक की बात की है, 18 बढ़ जाती है, तो 28 घटाएंगे, बराबर 4 और साथ में 2 के 5, 54 में अधिक हो रही है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, है ना। दोनों के अंकों का योग आपका 10 बैठ रहा है, यदि संख्या के अंक आपस में बदल दिए जाए तो अंक 64 बन जाएगी, और पहले मूल संख्या में से घटाएंगे तो ये संख्या 18 अधिक हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 179 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 179 179 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों का आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर, यदि दोनों अंकों का 3 अंतर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन नंबर बी 63, ऑप्शन नंबर सी 45, ऑप्शन नंबर डी 54। उसने कहा है यदि अंकों की संख्या और इसके अंकों का आपस में बदल देने पर बनी संख्या का योग 99 है। तो देखिए 27 और 72 बदल दिया, 27 जोड़ेंगे 99 बैठ रहा है, ठीक है, और उनका अंतर 3 भी आना चाहिए, तो 9 में से 9 गया तो अंतर तो 0 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगली देखते हैं, ठीक है, 63 अपोजिट करेंगे 37, 0 1 69 1 0 100 बैठ रहा है, ये भी नहीं हो सकती। 45 को देखते हैं, 54 और 45, 9 और 9, है ना, 99 हो गया। अंतर इनका 3 नहीं बैठ रहा, अंतर इनका 3 नहीं बैठ रहा, ये भी नहीं हो सकती। 54 की देखें, 45 और 54, ये दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सिक्सटी थ्री पलटेंगे 37, सॉरी 36 होगा, और इनके अंकों का अंतर भी 3 आ रहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इनके अंकों का अंतर 3 के 3 है, अंकों का अंतर कितना है 3, और इसको बदलने पे क्या बन जाएगा 36, दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 99। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 180, एक 180 क्वेश्चन नंबर है। एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों का आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है, 54 है, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच क्या अंतर है। ऑप्शन नंबर आपके दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9, ऑप्शन नंबर डी 9। दो अंकों की एक संख्या और अंकों के आपस में बदल देने पर, अंकों को आपस में बदल देने पर
का अंतर 54 है, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर क्या होगा? देखिएगा भाई, कॉन्सेप्ट करें, मान लीजिए दहाइकांक x और इकाइकांक y, इकाइकांक y, तो संख्या क्या बन गई आपकी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, और इनके अंकों को बदल दें तो 10y प्लस एक्स हो गया। उन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? दोनों का अंतर है वो आपका 54 दे रखा है। कितना दे रखा है? 54। 10x प्लस के वाई माइनस के 10y माइनस के 1x बराबर है 54। 10x में से 1x गया 9x, 1y में से 10y गया माइनस के 9y बराबर है 54। 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस के y बराबर है 54। 9 6 या 54, तो x माइनस के y दोनों अंकों के बीच अंतर है वो आपका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? 181। क्वेश्चन नंबर 181, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। परिवर्तित संख्या बताइए, बदली हुई संख्या बताइए। ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 41, ऑप्शन नंबर डी 14। अंकों का योग तो 5 सभी का है, बट उन्होंने कहा है कि अंक उलट दिए जाएं। अंक उल्टो 23 है ना, तो संख्या 9 कम हो जाती है। कितनी कम होगी? 9। हाँ 9 का बैटरी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो सकता है क्या? तो बदली हुई संख्या बताइए। तो बदली हुई संख्या क्या है आपकी? 23। 23 ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। परिवर्तित संख्या आपकी 23 होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और नेक्स्ट टाइप की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 182, संख्या दे रखी है, उसमें 5 के स्थानीय मान अंकित मान के बीच अंतर ज्ञात करना है। 3 6 7 5 1 4 9, ठीक है ना। इसका बोल सकते हैं, देखिए स्थानीय मान निकालते हैं। 9 इंटू में 1, फिर 4 इंटू में 10, फिर 1 इंटू में 100, फिर 5 इंटू में 1000। तो देखिए 5 का स्थानीय मान माइनस अंकित मान, स्थानीय मान कितना होगा? 5000 माइनस अंकित मान कितना होगा? तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा, है ना। अंकित मान कभी चेंज नहीं होता, जो डिजिट जो होगा उसका अंकित मान वही होगा। तो 5 लेस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4995। 4995। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने स्थानीय मान पूछ लिया है। 184, क्वेश्चन नंबर 183, 6 3 4 7 8 5 में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान पूछा है। स्थानीय मान पूछा है किसका? 8 का। तो 5 का क्या होगा? 5 इंटू में 1। 8 का क्या होगा? 8 इंटू में 10, यानी कि 80 हो जाएगा। कितना होगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 183, क्वेश्चन नंबर 183 में 8 का स्थानीय मान पूछा है, ठीक है। तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 80 होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 184। टू जीरो 6743 206,743 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा? 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा? योग कितना होगा 6 का? तो 3 का 3 इंटू में 1, 4 का 4 इंटू में 10, 7 का 7 इंटू में 100, 6 का 6 इंटू में 1000, 6 इंटू में 1000। उन्होंने पूछा है स्थानीय मान अंकित मान का योग, स्थानीय मान प्लस अंकित मान, स्थानीय मान प्लस अंकित मान। तो 6 का अंकित मान आपका 6 ही होगा, ठीक। स्थानीय मान कितना निकला है? 6000 प्लस 6, तो 6006 आ जाएगा आपका, है ना, 6006 होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हम बोल सकते हैं आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 185। सिमिलर क्वेश्चन है इस एक ही प्रकार के। वन 93507136 में 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है? 3 के स्थानीय मान के बीच, स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है? क्या अंतर है 3 का स्थानीय मान? तो देखिएगा इसमें 3 डबल है, एक ये 3 है, एक ये 3 है। इसका 0 इंटू में 1, इसका 6 इंटू में 10, इसका 3 इंटू में 100, इसका 1 इंटू में 1000, 1 इंटू में 1000, 7 का 7 इंटू में 10,000, 0 तो 0 से कोई मतलब नहीं। पाइप्स की बात करें तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। इस 3 की बात करें 3 इंटू में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस इस 3 का कितना है 300, 300 क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर? 2419 700 700। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार के किसी भी स्थानीय मान अंकित मान का अंतर या योगफल पूछता है किसी का भी, तो इसी प्रकार क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 186। 7 के अंकित मान स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। 3 7 2 8 4 5 6 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान, 7 के अंकित मान और स्थानीय मान में के बीच अंतर बताओ। अंतर बताओ। 7 6 इंटू में 1, 5 इंटू में 10, 4 इंटू में 100, 8 इंटू में 1000, 2 इंटू में 10,000,
7 में 1 लाख, है ना। तो हमें 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग पूछा है। स्थानीय मान प्लस 7 का अंकित मान क्या आया है, 7 लाख प्लस अंकित मान 7 ही होगा, 70007, 7 लाख 7, 7 लाख 7। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 187, वही सेम टू सेम 15145,390 में 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान, तो 4 का अंकित मान 4 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 188, 188 229301, 229301 में 9 के स्थानीय मान अंकित मान का अंतर बताओ। 9 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर, क्या होगा आपका, तो आपका 1 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0, 0 हो जाएगा, 0 इंटू में 10, 0 हो जाएगा, 3 इंटू में 100, 9 इंटू में 1000, 2 इंटू में 10,000 और 2 इंटू में 1 लाख, है ना। तो 9 का पूछा है, 9 का स्थानीय मान कितना है, 9000 प्लस 9 का अंकित मान 9, 9009 हो जाएगा, 9009 हो जाएगा। इस प्रकार बोल सकते हैं 188 का आंसर आपका बी सही होगा, बी सही हो जाएगा। अंतर पूछा है, सॉरी अंतर पूछा है, अंतर पूछा है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में 9 का 1998, ऑप्शन नंबर बी 8991, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 189, इसमें भी सिमिलर वही पूछा है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें भी वही है, लेकिन फिर मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। वन 833749 502 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर होगा, ठीक, का अंतर होगा, ठीक है। इस 2 का क्या होगा, 2 इंटू में 1 2 होगा, 0 इंटू में 10 0 रहेगा, 5 इंटू में 100 तो कितना रहेगा 500, 9 इंटू 1000 9000 और 4 इंटू 10,000 40,000, 40,000। इन दोनों के बीच अंतर बताइएगा। 40,000 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 39,000, 39,098, 39,000, 39,998। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप
उसने क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। वन 91 हल कीजिएगा। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। ये आपकी जो श्रेणी दे रखी है, इस श्रेणी को देख के हमें समझ में आता है कि आर एन जीपी यह गुणोत्तर श्रेणी है। क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। दूसरे पद में पहला पद का भाग देंगे, दूसरे पद में पहला पद का भाग देंगे, दूसरे पद में पहला पद का भाग देंगे, नेक्स्ट वाले पद में पहले वाले पद का भाग देंगे, तो सार्वंतर आपका समान आएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं आर एन जीपी, है ना, आर एन जीपी, आर एन जीपी। देन तब अगर गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में तो ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 और आर की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/2। आर की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/2। हमसे क्या पूछा है? हल कीजिए, यानी कि सम निकालना होगा। सम Sn बराबर होता है गुणोत्तर श्रेणी में a/1 माइनस आर, a/1 - r। ए की वैल्यू क्या है 1/1 माइनस के 1/2। एक में से 1/2 घटाएंगे, 1/2 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ध्यान रखें इस चीज को। इस संबंधित जीपी संबंधित 2-3 फॉर्मूले हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, तो आपको जीपी समझ में आ जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 192 क्या कहा है क्वेश्चन में? एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे, है ना, यूथ थे, और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे, यह हमें फाइंड आउट करना होगा। वहाँ आपके बच्चे कितने मौजूद थे, यह हमें फाइंड आउट करना है। माना बच्चों की संख्या हमने मान लिया x। क्या मान लिया? x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार उसने कहा था 2/9 भाग वयस्क थे। पिकनिक के समूह में 2/9 भाग आपके वयस्क थे। तो वयस्कों की संख्या कितनी होगी? वयस्क आपके कितने होंगे? टोटल का बच्चों की संख्या का 2/9, यानी कि 2x/9 हो जाएगा, 2x/9 हो जाएगा। अब बच्चों की संख्या की बात करें, बच्चों की संख्या की बात करेंगे तो 7x, सॉरी, टोटल में से वयस्क वाले घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9x माइनस के 2x, यानी कि 7x/9, 7x/9। ये आपकी बच्चों की संख्या आ गई, है ना, ये आपकी बच्चों की संख्या आ चुकी है। हमसे पूछा है बच्चों की संख्या 95 अधिक थी, है ना, बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। तो अब बच्चों की संख्या 9x 7x/9 आ रहा है ना, और आपकी वयस्कों की संख्या 2x/9 है, बराबर में 95। हम लेस करेंगे तो 5x इक्वल में 95, 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, और 99 9 जा 171। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कुल बच्चों की संख्या नहीं, कुल संख्या आपने मैक्स मानी थी, तो कुल संख्या आपकी 171 आ गई, है ना। और उसने कहा था कि उस वहाँ पर बच्चों की संख्या हमें निकालनी है, तो बच्चों की संख्या हमें पता है कितना है 7x/9 है, तो 7 इंटू में 171/9, ठीक है, 9 बन जा 9 और 9 9 जा 81, 133। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 133 आ जाएगी इस प्रकार संख्या। अगर इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टाइप से करना चाहें कि टोटल संख्या हमें नहीं पता, बट उन्होंने कहा है कि वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी,
95 अधिक थी। चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट मेथड बेस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 191, 193। (52 माइनस के 8 माइनस के 20 मॉड का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए मॉड के अंदर चाहे संख्या नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो, बाहर निकल के वो पॉजिटिव ही रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। 52 माइनस के 8 में से 20 गया, आपका 12 बचा माइनस का, 12 बचा माइनस का, तो 52 माइनस के 12, 0, 5 बन गया 4, 40। इस प्रकार हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 94, 194। क्या कहता है क्वेश्चन, यदि एक दर्जन सेब का भार 1.8 kg है, तब 3 बक्सों जिनको सामूहिक भार, 3 बक्सों का सामूहिक भार 23.25 kg है, में कितने सेब होंगे, में कितने सेब होंगे। तो देखिएगा, सेबों की संख्या, सेबों की संख्या इक्वल टू कुल वजन, कुल वजन बटे एक सेब का वजन, एक सेब का वजन। ये बात ध्यान रखें आप कि सेबों की संख्या निकालनी है तो टोटल वजन में एक सेब के वजन का डिवाइड करेंगे तो आपकी सेबों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो कुल वजन कितना है आपका, कुल वजन कितना है आपका 23.25 है ना, और कितने है, एक दर्जन है, एक सेब का वजन, सॉरी, और एक सेब का वजन कितना है, तो 12, हाँ 12 सेब का वजन दे रखा था उसने 1.8 किलोग्राम। तो एक 12 सेब का, एक सेब का कितना निकलेगा, एक सेब का निकालेंगे 1.8 अपॉन 12, 1.8 अपॉन 12, 1.8 अपॉन में 12 से भाग देंगे, 12 जाएगा ऊपर, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10, 0 से 0 कैंसिल, 2325 अपॉन में 18 इंटू में 12 इंटू में 10, आठ रिपीटी करेंगे तो 6 2 12, 6 3 18 और 3 7 21। फाइनली इसको काटते हैं तो कितना आएगा आपका, आठ रिपीटी करेंगे तो 2325 इंटू में 2 अपॉन में 3 इंटू में 10, 3 7 21, कितना बचा, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15 है ना, 5 2 10 की 0, 7 2 15, 1 15 की 5 कैरी 1, 2 7 14 और 115 अपॉन में 0, 0 से 0 कट जाएगा 155, 155 आपकी सेबों की संख्या निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। आपके जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं प्लीज आप सभी क्वेश्चन को लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।